नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए हिंदी लर्निंग के लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। पिछली वीडियो मैंने शुरू की थी लेकिन उसके बाद बहुत लंबा टाइम हो गया जब मैं हिंदी प्रैक्टिस नहीं बना पाया। नई ऑफलाइन ब्रांच अपनी 194 कंप्यूटर की ओपन हुई थी जेसीडी जयपुर महेशनगर में। तो वहाँ के इनॉग्रेशन के टाइम रश के टाइम नहीं मिल पाया तो वो करने लग गए थे। यहाँ पे फिर ज़्यादा बच्चे थे तो उसके कारण हमारे पास सीट अवेलेबल नहीं थी, तो उसके कारण ये अब माहौल बन गया कि वीडियोस नहीं आ पाई आप लोगों के लिए। आज ऑनलाइन जो घर बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया है उन बच्चों के लिए भी हम एक बार के लिए लर्निंग वीडियो डाल रहे हैं। उसके बाद में वहाँ रेगुलर टास्क अब कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, उनको इस संडे को सॉफ्टवेयर वगैरह सब परचेज करके दे दिया जाएगा। जिनको हमने सॉफ्टवेयर परचेज 2999 वाले कोर्स में बोला था, 1499 वाले कोर्स में हम डिस्काउंट पे उनको परचेज करवा देंगे। उसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो आज हिंदी की जो बुकलेट है हमारी लर्निंग की, उसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जेसीडी क्लासेस जयपुर पर डाल चुका हूं, वहां से आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो देखिए यहाँ पर हमने इस लर्निंग के अंदर एक चीज ऐड और की है, और वो जो ऐड की है वो ये है कि हमने यहाँ पर बारखड़ी और ऐड की है। ये बारखड़ी की वीडियो भी हम आप पीडीएफ भी हम आप लोगों के लिए डाल देंगे। अब आज आपको हिंदी लर्निंग के विदाउट शिफ्ट, हिंदी में दो तरीके से टाइपिंग होती है, एक शिफ्ट के साथ भी कीज याद करनी पड़ती है और एक विदाउट शिफ्ट भी कीज करनी पड़ती है। पहली वीडियो जो डाल रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ शिफ्ट के बिना तीनों लाइनों को, और दूसरी जो मैं वीडियो डालूंगा वो शिफ्ट के साथ डालूंगा। तो ये वीडियो के बाद आपके लिए कल दूसरी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरी वीडियो आए तब आप देख सको। एक दो वीडियो में लर्निंग पूरी कंप्लीट करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि बार बार अगर वीडियो नहीं डाल पाऊं तो एक साथ आपको वीडियो दे दूं। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, लर्निंग का तरीका कैसा लगता है, ताकि आप उस चीज पे विचार करके हमें बता सको। ये जो लर्निंग बता रहा हूँ मैं ये एस से बता रहा हूँ, दो अलग वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें मैं लर्निंग बताऊंगा पूरी की पूरी ए से। दोनों तरीके से टाइपिंग कर सकते हो, हमने दोनों तरीके अपनाए हैं, दोनों बेस्ट निकलते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मैं एस से स्टार्ट करता हूँ, इस वाली एलडीसी के लिए मैं ए और एस दोनों का यूज कर लेता हूँ। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे उसको कैसे टाइपिंग करवानी है। तो अगर किसी का सवाल ये हो कि ए से टाइपिंग करें एस से टाइपिंग करें क्या दिक्कत है, नहीं, मेरे अकॉर्डिंग इस एलडीसी में कोई इश्यू नहीं आएगा। दोनों में से किसी भी टाइपिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो। लगभग लगभग जितने बच्चे थे उनमें से 75% बच्चों का रिजल्ट लगभग लगभग अभी तक 20 दिन के अंदर अंदर 25 से 30 की इंग्लिश की स्पीड के आसपास आ पहुंचा है। उनका रिजल्ट मैं अगले एक हफ्ते के अंदर अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि उसके साथ साथ मैं हिंदी की लर्निंग भी उनके स्टार्ट कर चुका हूं। हिंदी की लर्निंग के साथ साथ उनका काम होने वाला है। अब आज बातचीत करते हैं कि हमने यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना है। देखो, यहाँ से आपकी हिंदी की जो इंग्लिश की लर्निंग है वो यहाँ से होती है, देखो ए से, और हिंदी की लर्निंग हम यहाँ एस से करेंगे एक छोड़कर। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले मैंने डेवलप फॉन्ट ले लिया है। यहाँ पर डेवलप फॉन्ट लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको बढ़ाया। ये जो लर्निंग डाली है मैंने, ये सारी की सारी जो लर्निंग आपके लिए आप देख रहे होंगे, ये पूरी की पूरी लर्निंग जो है वो पूरी की पूरी लर्निंग बेस्ड है आपके ए से। लेकिन जो आपको दूसरी लर्निंग में डालने वाला हूँ वो डाल दूंगा मैं, जो दो पेज है वो एस से भी डाल दूंगा। ये ए से लर्निंग है। चलो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले एस से देख लो, जिन्होंने एस से स्टार्ट कर दिया उसको कैसे स्टार्ट करना है, और बाद में अपन ए वाले देखें। देखो आपको क्या करना है वो चीज देखो, यहाँ एस से स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको ये करना है। अब आपके लिए काम क्या रहेगा वो चीज मैं बता देता हूँ आपको। देखो ए एस, यहाँ से दोनों की प्रेस करनी है आपको। दोबारा से देखते हैं, यहाँ से ये और ये, इससे क्या आएगा, ऊपर देखो मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। जो ए वाली की है इससे जब आप प्रेस करोगे, देखो देखो, जब ए वाली की है इससे प्रेस करोगे तो आपके लिए क्या आएगा, अनुस्वार आ रहा है देखो ऊपर। और जब आपके लिए मैं एस वाली की प्रेस करूंगा, देखो ये वाली, तो इससे जब प्रेस करूंगा तो क्या आएगा आपके लिए की मात्रा। जब ये वाली की प्रेस करूंगा डी वाली तो आपकी कै, एफ वाली की प्रेस करूंगा तो छोटी की मात्रा, और जी जब प्रेस करूंगा तो है, और जब एच प्रेस करूंगा तो आपके लिए क्या आएगा, बड़ी की मात्रा। एक खिसकी हुई की है तो हम जे तक एच तक पहुंचेंगे। इधर अगर मैं बात करूं, देखो यहां से स्टार्ट करना है एंटर के बिल्कुल पास वाली की से, एक दो तीन से, ये शे, फिर इससे आ की मात्रा, और फिर इससे रे, हो गया काम अपना। वापिस अपने को यहाँ आना है। अब आपको पूरी लाइन कैसे लिखनी है वो मैं बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ हाथ रखने हैं। अगर किसी ने इंग्लिश टाइपिंग कर रखी है तो उसके अगर हाथ उठते हैं तो वो हाथ उठा सकता है। अगर इस किसी ने इंग्लिश टाइपिंग नहीं कर रखी, उसके हाथ नहीं उठते, वो हिंदी से ही शुरू कर रहा है, तो उसके हाथ यहीं रहेंगे। पहले इस उंगली को देखो अलग करना है। अब इस उंगली में ना आपके लिए देखो मैं आपको बताऊं, गैप आना चाहिए। ऐसे देखो, ऐसे, ऐसा नहीं कि इसको हाथ को आप ऐसे उठा के लेके, क्योंकि हाथ उठा के लेके आओगे तो आपका देखो यहाँ है,
आपको हमेशा गैप से ही काम करना है। अभी इसको यहाँ तक पहुंचाना है, इसको यहाँ तक क्यों पहुंचाना है, क्योंकि हमें क्यू भी पहुंचना है, ये ऊपर वाली ये की पहुंचनी है। अब अगर हमें ये पहुंचनी है तो इसमें हमें स्पेस देना पड़ेगा। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये दो हो गए, इससे अंग एक कै, छोटी ई है, बड़ी ई है, वापिस यहाँ पे हाथ हो गया, स्पेस दे दिया। इधर से पहली की देखो ये श, ये श, आ की मात्रा रे, वापिस आ की मात्रा स्पेस। स्पेस आप कोई से भी अंगूठे से दे सकते हो, एक स्पेस देना है, एक अंगूठे स्पेस देना है, दोनों अंगूठे यूज नहीं करने हैं। देखो ये आपके आगे आए वर्ड, आपको क्या करना है, इन वर्ड को लगभग 25 से 30 बार लिखना है और याद करना है कौन सी उंगली पे कौन सा आ रहा है। एक बार अगर ये आने लग जाए तो फिर आपको क्या करना है, इसको उल्टा चलाना है। कैसे चलाओगे, देखो इधर नीचे देखो, देखो इससे स्टार्ट करो, इससे दो आते हैं तो इसको उल्टा, फिर इसको 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 और फिर इसको, मतलब यहां से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है आपको। इधर जे के एल सेमिकोलम और पोस्ट ऑफिस ये स्टार्ट करना है। ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी। अब पहली लाइन लिखते ही आपको क्या रहेगा, इसमें रहे ये वर्ड। अब आपको देखो कैसे लिखना है इन वर्ड को, वो चीज आप देखो। पहले आपके लिए देखो कह मत पढ़ो, आप इसको क्या पढ़ोगे, क है, क है, क है, क है, क है, क है। उससे क्या होगा कि कह आपसे जल्दी जल्दी नहीं लिखा जाएगा। मैं तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो इधर मैं आपको बताऊं तो, जैसे मैं कह जाता है तो यह सब, तो ये मैं पूरा पढ़ सकता हूं, लेकिन आपको क्या है कि ऐसे नहीं पढ़ना, आपको आराम आराम से पढ़ना है। चलो उसके बाद आपका दूसरा वर्ड आता है, फिर उस दूसरे वर्ड की एक लाइन कै, कैश, 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 शेर, 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 है। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन देखते हैं कि ऊपर वाली लाइन में क्या क्या वर्ड कहां से आते हैं। देखो यहां देखो, यहां इससे दो आएंगे, क्योंकि यहाँ नीचे दो आ रहे हैं ना, तो इन दोनों के ऊपर जो दोनों की है वो यहाँ से आएगी। देखो Q और W, अगर पहले आपसे हाथ उठ नहीं रहे हैं, मान के चलो पहले आप हाथ उठा नहीं रहे हो, तो आप क्या करोगे, हाथ उठाने की बजाय इसको सीधा उठा लोगे, छोटा ऊ, और इसी से क्या आएगा, बड़ा ऊ। और अगर हाथ उठने लग जाए तो देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, अब इससे देखो ई वाला बटन आएगा, कौन सी उंगली से, इस वाली उंगली से। ठीक है, देखो इसके ऊपर ये है तो इससे ये, इसके ऊपर ये है तो इससे ये, और एच बी के ऊपर कौन सा है, वाई, तो इससे तो दो आते हैं हमेशा, इस वाली से ये और ये। तो आपको क्या प्रोसेस रहेगी आपकी, देखो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मैं, तय, जय और ल। ठीक है भाई, अब देखो इधर हाथ रखा, इधर वाले से क्या क्या आएंगे आपके लिए, इधर वाले से देखो यहां से स्टार्ट होगा, इससे स्टार्ट होगा, आप हाथ उठा सकते हो, आसान रहेगा आपके लिए। नहीं उठ रहा तो इस उंगली को रखे रखो और इस उंगली को तीनों को खोल के यहां तक लेके जाओ। क्या आया, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां से क्या आया, कोमा, और यहां से क्या आया, ख। तो ये तीनों इसी से लेने हैं। अब तीनों उंगलियों को खोल लो, आसान हो जाएगा, इसको रखे रखो, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोमा, ख, च, व, प, न। तो इससे दो आ गए, बीच वालियों से एक एक, और यहाँ इधर जो आ रहा है वो। लर्निंग कर लो। लर्निंग के बाद आपका क्या रहेगा, इसमें से वर्ड ढूंढने हैं आपको। देखो जो सिंपल वर्ड हैं, जो आपको पता है वो कर लो, जैसे जेल, 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 तैल, 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 हो गया। अब जब ये लिख देते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। एक दिन में एक लाइन कर लो या एक दिन में दो लाइन कर लो। अगर 4-5 घंटे 6 घंटे टाइपिंग करते हो तो, 2-3 घंटे करते हो तो एक दिन में एक लाइन ही करो। अब देखो आगे जो बचता है वो तीसरी लाइन बचती है अपने लिए। तीसरी लाइन कौन सी है, नीचे वाली लाइन। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये अच्छी भी है। देखो यहाँ है, हल्का सा इस साइड मूव करना है आपको, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा तिरछा, देखो ऐसे आना है, हल्का सा ऐसे आना है। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा नीचे हाथ लेके आओ हल्का सा, देखो मैं जैसे लेके आ रहा हूँ, आपको बीच वाली रो नजर आ रही होगी, आपको ऐसे फॉलो करते जाना है। 1 2 3 4 5, इनमें इन तीनों उंगलियों से एक एक आ रही है, इससे डबल आ रहा है। आता क्या क्या है वो देखो, मैं पहले जेड से प्रेस करता हूँ, सामने देखो नीचे वाला रह, ये कौन सा रह है, ये वो है, जैसे मैं लिखा के दिखाता हूँ, ये प्रश्न वाला जो पै के नीचे रह या नहीं, ये वाला रह है। एक्स से क्या आएगा, ग, बै, ए और ई आगे। अब देखो इधर वाला आगे वाला मैटर क्या है, देखो इसमें क्या आएगा, ये स्लैश, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन।
जैसे इंग्लिश में आते हैं वैसे ही आएंगे, बस तरीका ये है कि ये इंग्लिश में यहाँ ए से आते हैं, हिंदी में यहाँ से आते हैं, लेकिन इन तीनों से सेम की प्रेस होगी और इससे डबल डबल की होगी। अब इससे क्या क्या आएगा देखो, इस जो ये स्लैश वाला है ना, इससे तो आएगा ध, इससे क्या आएगा अण, इससे क्या आएगा सॉरी ए, एम से उ और एन से द। आपकी ये जब प्रैक्टिस हो जाए तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 5 निकालो आप, और 5 नंबर एक्सरसाइज में जो जो वर्ड आपको पता है वो प्रैक्टिस करो। जैसे अब धन, गम, धनु, देखो ये चीज आपको लिखनी है। अब इसके वर्ड की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हिंदी की तीनों लर्निंग है विदाउट शिफ्ट। नंबर रो के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नंबर रो कैसे करनी है। पीडीएफ आपको डाल दी है, बारखड़ी की पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आप इसकी वर्ड को तैयार करो। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ऑफलाइन बैच अगर ज्वाइन करना है, महेशनगर और गुजर की थड़ी दोनों जगह ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। ऑफलाइन बैच में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आइए बैच ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।